मुठभेड़ से जुड़ी हुई, जिसमें 20 नक्सलियों के ढेर होने की खबर मिली। दरअसल डीआरजी का एक जवान भी यहां वीरगति को शहीद होकर प्राप्त हुआ। आपको बता दें, गंगालूर इलाके में यह मुठभेड़ हुई। भारी मात्रा में ऑटोमेटिक हथियारों की बरामदगी। 18 नक्सलियों के शव अब तक बरामद किए गए हैं और यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और सुबह जो एक सुगबुगाहट मिली थी, जिस पर न्यूज 18 ने खबर प्रमुखता से दिखाई थी, उसके बाद से लगातार हम इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। और अभी मिल रही जानकारी के अनुसार लगातार एक बड़ा एक्शन जो लिया गया, उसका असर अब दिखाई दे रहा है कि 20 और नक्सलियों के मारे जाने की खबर, जिसमें 18 तो शव अब बरामद कर लिए गए हैं। हमारे साथ रायपुर से हमारे सहयोगी युगल तिवारी जुड़े हुए हैं। युगल, अब तक की जो कार्रवाई हमने देखी, एंटी नक्सल ऑपरेशंस जो हमने देखे, उसमें एक सबसे बड़ा ऑपरेशन बीते कुछ समय पहले हुआ था और अब एक और ये जो कार्रवाई की गई है, उम्मीद ये की जा रही है कि ये उससे भी बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। कुछ और आंकड़े सामने आ सकते हैं आने वाले वक्त में। जी बिल्कुल, देखिए रिमोट इलाके रहते हैं और ऐसे में जब नक्सल ऑपरेशन चलता है तो सर्चिंग की कार्रवाई है वो की जाती है, काफी समय लगता है, नेटवर्क की भी काफी दिक्कतें होती हैं, अपडेट यहां तक नहीं पहुंच पाता है। और सबसे खास बात यह है कि इस मुठभेड़ में अब तक के हमारे एक जवान है वो शहादत है, वीरगति को प्राप्त किया है। वहीं 20 नक्सली हैं, उसे हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने इस संयुक्त ऑपरेशन में ढेर कर दिया है। और जिस तरह से आशीष, अगर कुशल रणनीति बनती है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड स्तर पर भी बेहतर तरीके से होता है। और ये कुशल रणनीति का नतीजा ही इसे कह सकते हैं कि यहाँ रायपुर मुख्यालय से बैठे हुए आला अधिकारी है, एक कुशल रणनीति बनाते हैं और वहां के जो हमारे सुरक्षा बल के जो जवान हैं, ऐसे माओवादियों से लोहा लेकर के उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। एक बड़ा इनकाउंटर है और पुलिस को और हमारे तमाम सुरक्षा बल के जवानों को संयुक्त जो टीम थी उसे बड़ी सफलता फिलहाल मिली है। 20 जो माओवादियों के मारे जाने की पुष्टि है वो हुई है। दरअसल ये पतझड़ का मौसम है, ऐसे में माओवादी भी थोड़ा इनकाउंटर से या फिर मुठभेड़ से गुरेज करते हैं, क्योंकि वनों में भी जो दूर की जो चीज है वो स्पष्ट दिखाई दे जाती है, क्योंकि घने जंगल होते हैं, पतझड़ होता है, तो ऐसे में पत्ते नहीं होते हैं पेड़ पर, तो इससे वो भय खाते हैं। लेकिन हमारे जवान बड़े ही सुनियोजित तरीके से वहां पर पहुंचे और वहां पर मुठभेड़ हुई। और अगर हम बात करें तो हमारे जवानों को लेकर के कैजुअलिटी है वो काफी कम हुई है। और जिस तरह से माओवादियों को 20 माओवादियों को हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया है और जिस तरह से वहां पर भारी मात्रा में अत्याधुनिक जो हथियारें हैं वो भी बरामद है। और अभी जब सर्च ऑपरेशन पूरा होगा उसके बाद ही फिलहाल पता चल सकेगा। लेकिन जो आला अधिकारी ये बता रहे हैं कि माओवादियों की जो मारे गए 20 संख्या है वो बढ़ भी सकती है। जी, अब तक चल रही है एंटी नक्सल ऑपरेशंस, हमने इससे पहले भी कई जगह देखे, लेकिन ये इतने बड़े पैमाने पर हथियार बरामद हो रहे हैं, विस्फोटक बरामद हो रहे हैं, अलग अलग जगहों से कार्रवाई की खबरें सामने आती रही हैं। कितने ही जो पूर्व नक्सली हैं वो मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं और इस तरह के छोटे मोटे ऑपरेशंस जो किए गए, जिसमें 3-4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर, तो इससे पहले हमने देखा 26 नक्सली मारे गए और फिर अब 20 की लगभग जानकारी मिली। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई चल रही है, उसके बावजूद लगातार नक्सलियों का सामने आना ये चल रहे थे और उसमें फायरिंग आज सुबह से ही मुठभेड़ जारी था। अब तक 18 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं और एक हमारे जवान भी एक उसमें शहीद हुए। डीआरजी बीजापुर के जवान राजू ओयाम जी ये अभी शहीद हुए हैं। मैं शहीद परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है। ईश्वर उनको संबल प्रदान करें। उन्होंने माँ भारती की सेवा के लिए, छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। साथ ही साथ विषय महत्वपूर्ण यह है कि 18 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। मैं इसके लिए डीआरजी के जवान और बस्तर फाइटर्स के जवान और बीजापुर के सभी पूरी टीम को हृदय से शुभकामना देता हूं। ये सब कुछ जवानों की भुजाओं की ताकत पर संभव है और बीजापुर के अभियान के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी, जैसे कांकेर में भी एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसमें भी कुछ मुठभेड़ की सूचना मिलती है और भी जब सूचना इसकी आ जाएगी तो मैं इसको आपके सामने अवश्य रखूंगा। कितनी बड़ी सफलता आप मानते हैं? 18 नक्सली ढेर हुए। बीजापुर बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
महत्वपूर्ण स्थान है इन सारे विषयों को लेकर के। और बीजापुर क्षेत्र में 18 नक्सलियों के शव बरामद होना इस ऑपरेशन में, ये बहुत बड़ी सफलता है हमारे लिए। पामेड़ के क्षेत्र में अब बस का चलना, बीजापुर से पामेड़ तक बस का चलना, पहले तेलंगाना होकर के जाना पड़ता था, अब सीधे वहां तक पहुंच रहे हैं। गंगालूर क्षेत्र में होना, बीजापुर में भाजपा के जिला पंचायत के अध्यक्ष का बनना, वहां पामेड़ आदि क्षेत्र में तर्रेम पामेड़ क्षेत्र से युवाओं का यहां तक घूमना आना, समूचा बीजापुर बदल रहा है, समूचा बस्तर बदल रहा है। मैं हृदय से शुभकामना देता हूं समूचे बस्तरवासी को कि आने वाले समय में समूचा बस्तर लाल आतंक से मुक्त होगा। आप भी किसी शाम इंद्रावती नदी के किनारे आराम से बैठकर चाय पी पाएंगे। ये ऑपरेशन क्या खत्म हो चुका और नक्सलियों की जो संख्या वो बढ़ सकती है? ऐसी ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन जारी है। जब मैं और आप बात कर रहे हैं तब ऑपरेशन जारी है और कार्यवाहियां भी जारी है। आगे जैसी भी स्थिति बनती है मैं आपको सूचना करूंगा। अभी शव बरामद हुए हैं, चिन्हांकन होना शेष है, उसके बाद ये बात समझ में आएगी। आईजी विवेकानंद जी। तो आप सुन रहे थे डिप्टी सीएम विजय शर्मा को, जिनका ये कहना है कि एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार जारी रहेंगे। बस्तर फाइटर्स, डीआरजी के जवान लगातार अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं और ये जो एंटी नक्सल ऑपरेशन है ये अभी भी चल रहा है। साथ ही उस डीआरजी के शहीद वीर सपूत जवान को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है और साथ ही उनके परिजनों को संबल प्रदान ईश्वर करे, इस तरह की कामना ईश्वर से किया। और मेरे सहयोगी रंजन भी मुझे फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। रंजन, आपसे भी एक सवाल यह रहेगा कि जो अभी डिप्टी सीएम विजय शर्मा कह रहे थे कि मुठभेड़ जारी है, उस मुठभेड़ के बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि 20 नक्सलियों को तो मार गिराया गया अब तक, 18 के शव बरामद भी कर लिए गए। अभी ये कितनी और देर मुठभेड़ चल सकती है? क्या कुछ इनपुट्स मिल पा रहे हैं वहां से? देखिए, मुठभेड़ के विषय में जो ताजा अपडेट फिलहाल यही है कि मुठभेड़ अभी थमा नहीं है, बल्कि चूंकि उस इलाके में नक्सली कितनी की संख्या में थे, नक्सलियों की संख्या कितनी थी, ये अभी तक पूरी स्पष्ट नहीं हो पाई। लेकिन पुलिस का तकाजा ये है कि नक्सली बड़ी संख्या में थे। चूंकि 20 की संख्या में अगर नक्सली मारे गए तो नक्सलियों की संख्या निश्चित तौर पर ज्यादा रही होगी। और जो इलाका है गंगालूर से जो एंट्री का इलाका है जहां मुठभेड़ चल रही है, दरअसल ये पूरा घोर काफी दुर्गम इलाका है, पहाड़ी इलाका है और इलाके को कवर करने में काफी वक्त लगता है। एसटीएफ है, डीआरजी है, इसके अलावा कोबरा है, बड़ी संख्या में जवान इस समय ऑपरेशन में है। और नक्सली अगर इसमें से 20 नक्सली मारे गए तो उससे कई जो बचे नक्सली वो किसी दिशा में भाग सकते हैं, उनकी घेराबंदी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो जो अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें और भी वक्त लग सकता है, शाम लग सकता है या रात तक का वक्त लग सकता है। जो स्थिति है, मौजूदा स्थिति है, वो पूरी तरह से आज देर रात या कल सुबह तक ही स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन इस पूरे एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए क्या सपोर्ट के लिए कुछ और टीम्स भेजी जा रही हैं, क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है ये मुठभेड़ जारी हुए अब तक? रंजन, देखिए, 5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और गर्मी काफी है, टेम्परेचर काफी बढ़ा हुआ है। जो ऑपरेशन में जो शामिल जो जवान है निश्चित तौर पे थके ऐसे, और एक जवान की शहादत भी हो चुकी है। जब लगातार जवानों को सफलता की खबर भी आ रही है तो रीइंफोर्समेंट पार्टी जो पुलिस लाइन है और अलग अलग नजदीकी जो सुरक्षा बलों को कैंप है वहां से रवाना कर दिया गया है, क्योंकि जवानों को भी मदद की जरूरत भी रहती है जो थके भी होते हैं। इसके अलावा नक्सलियों की कोई दूसरी मूवमेंट या अक्सर लौटते हुए जवानों को वो एम्बुश भी करते हैं, तो ऐसे एम्बुश को तोड़ने के लिए भी रीइंफोर्समेंट पार्टी हमेशा ही लगाई जाती है। आज भी उसी प्रक्रिया को दोहराया जा रहा है। स्वाभाविक रूप से रंजन, मैं लौटूंगा आपके पास। युगल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े। युगल, जिस तरह के एंटी नक्सल ऑपरेशंस बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे हैं, इतनी कोशिशें हो रही हैं, उसके बावजूद लगातार नक्सलियों के मौजूदगी की ये खबर कहीं ना कहीं इशारा इस ओर कर रही है कि क्या बाहरी दूसरे राज्यों से भी नक्सली लगातार पलायन कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की सीमाओं में? इस बारे में भी क्या सुरक्षा बल इस ओर ध्यान दे रहे हैं, इंटेलिजेंस इस ओर ध्यान दे रही है? देखिए, बिल्कुल आशीष, एक वक्त था जब इस तरह के मुठभेड़ होते थे तो हमारे जवानों की कैजुअलिटी है, उनकी शहादत ज्यादा होती थी। लेकिन अब
जो परिस्थितियां हैं बदल चुकी है। हमारे जवान चप्पे चप्पे पर हैं और जिस तरह से माओवादियों से लोहा ले रहे हैं और अत्यधिक माओवादियों की संख्या है, इनकाउंटर जो हो रही है उसमें उन्हें मार गिराया जा रहा है। जो आंकड़े बता रहे हैं कि अभी विगत 1 सालों में जो 300 से अधिक माओवादियों को मार गिराया गया है और आप इससे अंदाजा लगाइए 500 से अधिक माओवादी हैं जिन्होंने जो सरकार की या मुख्य धारा से प्रभावित होकर के जो नक्सल ऑपरेशन का अभियान है उसे छोड़ा है और इसमें शामिल हुए हैं, सरेंडर किया है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि माओवादियों पर हमारे जो जवान हैं वो भारी पड़ रहे हैं और जिस तरह से संयुक्त अभियान चल रहा है, एक जो एम तय किया गया है, एक टारगेट तय किया गया है कि उन्हें 26 तक के पूरे खत्म करना है। तो ये कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लगातार मुठभेड़ जारी है, अब परिस्थितियां बदल चुकी है और यही वजह है कि जो माओवादी है लगातार पीछे जा रहे हैं। वहां जो कैंप खुल रहा है, सड़कों का निर्माण हो रहा है और साथ ही साथ विकास कार्य भी वहां पर हो रहा है। तो ये बता रहा है कि माओवादी हैं वो पीछे जा रहे हैं और उनके हौसले को पस्त करने के लिए हमारे तमाम जो जवान हैं, जो अलग अलग जो सुरक्षा बल के जो जवान हैं वहां पर मौजूद है, डीआरजी है, कोबरा है, तमाम ऐसे जो सुरक्षा बल के जो लोग हैं वो चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं। जैसे ही माओवादियों को उन्हें मूवमेंट मिलती है बड़े ही सुनियोजित तरीके से वहां पर जाकर हमला बोल रहे हैं और यही वजह से आप सोच सकते हैं कि 20 अगर माओवादी वहां पर मारे गया है तो एक बड़ा माओवादी का केडर भी उसमें शामिल हो सकता है और अत्याधुनिक हथियार जब बरामद होता है तो इसकी संभावना और भी प्रबल हो जाती है, क्योंकि बड़े जो माओवादी केडर के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा में भी जो इस तरह के जो अत्याधुनिक हथियार को लगाया जाता है। तो फिर सर्चिंग की प्रक्रिया जब पूरी होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर किस तरह के जो और भी लेकिन अत्याधुनिक बीच में हमने कुछ समय में जो खबरें देखी और अपने दर्शकों को बताई युगल, वो खबरें ये साफ दर्शा रही हैं कि इस वक्त नक्सलवाद की उस लाल आतंक की जो कमर है वो लगभग टूट चुकी है। अब अंतिम सांसें गिन रहे इस लाल सलाम को आखिरी सलाम कहने का वक्त आ गया है। गंगालूर जैसे इलाके में रंजन मुठभेड़ हुई है। ये गंगालूर अक्सर अमूमन चर्चा में इसलिए भी रहता है क्योंकि नक्सलियों की नर्सरी इस इलाके को कहा जाता है। तो अभी क्या यह माना जाए कि वो समय जल्द नजदीक आ गया है जो हम उम्मीद कर रहे थे कि 2026 में आएगा? सदी भी कहा जाता था देश में कहीं भी मुठभेड़ हो तो गंगालूर से वो मारा गया नक्सली, गंगालूर से एक न एक नक्सली निकलता ही था। लेकिन गंगालूर की जो तस्वीर थी अब लगभग बदलने लगी है। इससे कुछ दिनों पहले जो दिनेश मोरियाम की हम बात कर रहे हैं, 8 लाख का इनामी था और उसकी पत्नी भी नक्सली रही है। दोनों दंपत्ति ने सरेंडर किया। इतना ही नहीं, जो आरपीसी मेंबर थे उस इलाके में पूरी तरह से सक्रिय थे, 17 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इसके अलावा 2 से 3 दिन पहले 19 नक्सलियों ने भी सरेंडर किया। आप समझिए गंगालूर में जो नक्सली किस कदर सक्रिय रहते थे, उनकी मूवमेंट तेज रहती थी, वहां नक्सली कितनी तेजी से सरेंडर कर रहे हैं। और दूसरी बात, अभी तोड़का के बाद ये दूसरी बड़ी मुठभेड़ है। तोड़का में जहां 8 नक्सली मारे गए थे, यहाँ 20 से ज्यादा नक्सलियों की मारे जाने की अभी खबर आ रही है। 20 के तो डेड बॉडी बरामद कर लिए गए। लेकिन अब गंगालूर जो इलाका है वहां गंगालूर से आगे बढ़ते हैं तो फिर पुष्कार, फिर उसके बाद मुटवेडी, कावड़गा, इन जगह पर कैंप स्थापित हो गया और पीड़िया में भी जवानों ने कैंप कर लिया है। तो कहीं ना कहीं गंगालूर की तस्वीर जो पहले थी अब पूरी तरह से बदल गई है। मार्च 2026 का लक्ष्य है। बटालियन नंबर 1 के एरिया को अब गंगालूर से पूरी तरह से नक्सलियों का सफाया हो रहा है, ये कहा जा सकता है। रंजन, मैं लौटूंगा आपके पास। इस बीच हमारे सहयोगी श्रीनिवास भी हमारे साथ जुड़ गए। श्रीनिवास, अमूमन हम देखते हैं जैसे जिसमें सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, ये वो जगह है जहां पर अक्सर नक्सली वारदातें होती रहीं या देश में कहीं भी नक्सल वारदात हुआ करती थी। आज से कुछ समय पहले की हम बात करें तो इन जगहों से वो नक्सली निकल कर आते थे। लेकिन अब इन जगहों के कोर एरियाज में जैसे गंगालूर जैसी जगह पर एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। क्या जहां ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसके आसपास भी पहले अलर्ट किया जाता है? आसपास के इलाकों में भी मूवमेंट दिखी जाती है जिससे कि नक्सली भागकर न निकल पाए? आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या यहां पर इस तरह की कोई सुगबुगाहट?
जी बिल्कुल, जो गृह मंत्रालय द्वारा जो डेडलाइन दिया गया है मार्च 2026 का, उसी को लेकर जवान लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। जवानों को जो मूवमेंट मिलता है नक्सलियों का, उस मूवमेंट के आधार पर जो सुरक्षा बल के जो जवान रहते हैं वो काफी संख्या में माओवादी घेरने के लिए निकल जाते हैं। यही कारण है कि जो आज बीजापुर और दंतेवाड़ा के जो सरहदी सीमा है, गंगालोर के इलाका है, वहां पर जबरदस्त मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 20 से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी मिल रही है। बता दूं, बीते दिनों न्यूज 18 ने एक खबर भी दिखाया था कि जो बड़े नक्सली वो अंडरग्राउंड हो गए हैं और नक्सलियों के पास रसद तक भी नहीं है, यानी कि उनके पास राशन भी नहीं। ऐसे में जो नक्सल संगठन के काफी लोग जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, अभी जो तेलंगाना में जो 60 से अधिक जो नक्सली समर्पण किए थे, उसमें बीजापुर के नक्सली सदस्य काफी थे। तो यही कारण है कि अब जो नक्सल खात्मा का जो सरकार ने डेडलाइन तय किया है, उसको लेकर नक्सल संगठन में भी काफी बौखलाहट है, एक डर बना हुआ है। यही कारण है कि जो नक्सल जो संगठन के जो नेता है, जो लीडर है, बड़े बड़े लीडर एक जगह एकत्र नहीं हो रहे हैं। अभी जो जानकारी आई थी कि जो बड़े नक्सलियों की मूवमेंट की खबर थी और जो नक्सली एकत्र हुए थे, उसकी खबर सुरक्षा बलों को मिली थी, जिसके बाद ये आज ऑपरेशन किया गया। हाँ, यह जरूर है क्योंकि जिला मुख्यालय जगदलपुर में यहां से पूरा मूवमेंट होता है, बस्तर आईजी यहां मौजूद है, जो तमाम जो सीआरपीएफ के अधिकारी है यहां मौजूद है और यहीं से उन्हें बाकायदा उन्हें टास्क दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों के लिए एक अंतिम लड़ाई भी सामने आ रही है, क्योंकि लाल आतंक पर प्रहार लगातार जवान कर रहे हैं और मार्च 2026 का जो डेडलाइन है उसे पूरा करने के लिए जवान लगभग तैयार हो गए हैं। और जो बस्तर का जो कोर इलाका है, चाहे माड़ हो चाहे इंद्रावती कोर इलाका हो, यहां पर माओवादी की मूवमेंट की खबरें लगातार मिलती रहती है और यही इलाका माओवादी के लिए काफी सेफ जोन माना जाता है। और इसी इलाके में जो सुरक्षा बलों की संयुक्त ऑपरेशन लगातार कार्रवाई कर रही है, इसी को देखते हुए आज एक बड़ी सफलता के रूप में सामने आई है। निश्चित रूप से हमला चौतरफा हो तो संभलने का मौका नहीं मिलेगा। युगल, ये जो जिस तरह से अभी श्रीनिवास बता रहे थे कि वो रसद की कमी, दवाइयों की कमी, डॉक्टरी का जो आवश्यकता है कि किसी भी इंसान को होती है, वो सब अभी अभाव में चल रहा है नक्सलवादी उन नेताओं का जो इसे लीड कर रहे थे जंगलों में बैठ करके। लेकिन उसके भी अलावा जब ये इस तरह के हमले होते हैं तो नक्सलियों के हौसले पूरी तरह से पस्त हो जाते हैं। युगल, जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि देखिए इस तरह से कहा जा सकता है कि माओवादियों को इस तरह के मुठभेड़ के लिए हमारे सुरक्षा बल के जवानों को एक तरह से फ्री हैंड दिया गया है। और यही वजह है कि जब रिमोट एरिया में जब हमारे सुरक्षा बल के जवान घुसते हैं तो पहले की चुनौतियां अलग थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही है। और जिस तरह से अंदर घुस करके बस्तर काफी सुंदर इलाका तो है ही है, लेकिन माओवाद को लेकर के काफी सेंसिटिव इलाका है। एक वक्त था जब छत्तीसगढ़ के लोग ही बस्तर जाने के लिए गुरेज करते थे, लेकिन अब जो अंदर तक सड़कें बन रही है, विकास कार्य का काम हो रहा है और ऐसे में जब लगातार जो मुठभेड़ हो रहे हैं उसमें जो हमारे जवान हैं, सुरक्षा बल के जो जवान हैं, वो माओवादियों को लगातार ढेर कर रहे हैं। और आप सोचिए, अगर आंकड़ा 20 है तो जब सर्चिंग ऑपरेशन पूरा होगा तो ये पता चलेगा कि और कितने वहां पर माओवादी हैं। और जिस तरह से वहां पर सपोर्ट के लिए जो फोर्स है या फिर जो जवानों है, उस जवानों को भेजा गया है, तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे सुरक्षा बल के जो जवान हैं पूरी प्लानिंग के तहत अगर वो सर्चिंग ऑपरेशन चला रहे हैं, डोमिनेटिंग एरिया तक अगर घुस रहे हैं, कर रहे हैं, तो इससे ये साफ जाहिर है कि माओवादियों को खात्मा करना हमारे सुरक्षा बल के जवानों का, संयुक्त टीमों का ये पूरा प्रयास है। और ये लगता है जिस तरह से अभियान चल रहा है माओवादियों को पीछे खदेड़ने का, उन्हें सर्चिंग ऑपरेशन में मार गिराने का, तो इससे साफ लगता है कि मार्च 2026 से पहले ये टारगेट पूरा होगा। आपको याद होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब यहां पर आए थे तो पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर नक्सली मान में भी होंगे तो उन्हें ढूंढ निकाला जाएगा, समय रहते अगर वो सरेंडर। और युगल, मुझे लगता है ये उसी मान में घुसने का समय है। ये जो लाल आतंक पर ये स्ट्राइक हुई है, ये निश्चित रूप से खेमनारायण से भी इस बारे में बात करेंगे। हमारे सहयोगी खेमनारायण मुझे फ्रेम में नजर आ रहे हैं। खेमनारायण, अगर आवाज मिल पा रही है आपसे तो जानना ये चाहेंगे कि जिस तरह से युगल अभी जिक्र कर रहे थे कि मांद में घुस करके मारेंगे नक्सलियों को, मुझे लग रहा है कि अब सुरक्षा बल मांद में ही घुस गए हैं और बड़ी संख्या में जो नक्सलियों का यहां पर सफाया किया जा रहा है, एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, ये अब अपने बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच गया है। जी बिल्कुल, मैं इस पे जाऊंगा कि पिछले
जो 16 अप्रैल को भी 29 नक्सलियों से जिस प्रकार से कांकेर पुलिस ने शुरुआत की थी, एक बड़े मुठभेड़ में जो है 29 नक्सलियों को मारा था। और ये जो मार्च से लेकर जो मई और जून तक का जो महीना होता है, इस महीने में जो है जवानों को जंगलों में घुसने में आसानी होती है। और जिस प्रकार से जो नक्सली हैं वो जानते हैं कि इस समय जो है जवान हम पर भारी होते हैं, और जवानों ने जो है इस बार फिर से आप देख सकते हैं कि आज जिस प्रकार से बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर जिले के जो जवान हैं उन्होंने जो है जो नक्सलियों के जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर सर्चिंग अभियान चलाया है। हालांकि नारायणपुर जो जिला है वहां पर सर्चिंग अभियान पर आईडी ब्लास्ट नक्सलियों ने की है, लेकिन फिर भी जो है नक्सलियों को जो घेर लिया गया है। और कांकेर और नारायणपुर के जो सरहदी इलाके हैं वहां पर 4 जो माओवादी हैं उनको ढेर कर दिया गया है और वहां से उनके 100 को बरामद किया गया है, साथ में ऑटोमेटिक हथियार बरामद किया गया है। और आपको मैं बता दूं कि ये अनुकूल समय होता है जवानों के लिए, जब इस प्रकार से सर्चिंग अभियान की जाती है तो वो सफलता जरूर दिलाती है। जी, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि जिस तरह से रंजन अभी बता भी रहे थे कि परिस्थितियां अभी कुछ भी कहना इस बारे में जल्दबाजी होगी, चूंकि अभी सपोर्ट चाहिए होगा। 5 से 6 घंटे रंजन हो गए मुठभेड़ जारी हुए, लेकिन मुठभेड़ जारी रहेगी इसके लिए भी निश्चित रूप से एक बहुत सपोर्ट की आवश्यकता होगी, कुछ और जवानों की टुकड़ियों को वहां पर भेज जाने की आवश्यकता है। लेकिन क्या किसी भी तरह से यह जानकारी मिल पाई कि लगभग कितने नक्सली वहां हो सकते हैं? कैंप्स के बारे में, किस तरह के कैंप्स वहां लगाए गए हैं, क्या कुछ वहां पर है वर्तमान स्थिति? जी देखिए, जिस प्रकार से लगातार सर्चिंग अभियान जो है जवानों के द्वारा चलाई जा रही है, और नक्सलियों की अक्सर जो टुकड़ियां होती हैं वो 15 से 20 की संख्या में वो टुकड़े टुकड़े में बटे रहते हैं। तो कितनी बटालियन जो है, कितनी कंपनियां जो नक्सलियों के अभी जो बाकी हैं, क्योंकि अमूमन 300 से अधिक नक्सलियों को तो पुलिस के जवानों ने मार गिराया है। तो नक्सलियों के पास अभी जिस प्रकार से उनकी संख्या कम हुई है, तो वो अभी कितनी टुकड़ियों में जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो अपने एरिया कमेटी में मौजूद हैं, तो संख्या बता पाना अभी बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जिस प्रकार से बड़े नक्सलियों को जिस प्रकार से जवानों ने टारगेट किया है, और जो जवान है वो बड़े नक्सलियों को ही टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि बड़े नक्सलियों को टारगेट करने से जो छोटे नक्सली हैं उन पर दबाव बनता है, वो आत्मसमर्पण की ओर वापस लौटते हैं। इसलिए जो है बड़ी नक्सलियों की सूचना के आधार पर जो है आज भी जो है कांकेर जो सर्चिंग अभियान है वो चलाया गया, और जो है वहां पर जो 4 नक्सलियों को ढेर किया गया है। जी बिल्कुल। और लेकिन अभी जो कांकेर में घटनाक्रम घटित हुआ 4 नक्सलियों पर, ये भी, इस पर भी अपडेट लेंगे, मैं आपके पास लौटूंगा। फिलहाल रंजन के पास चलते हैं। रंजन, आवाज मिल पा रही है तो जानना चाहेंगे अभी क्या है अपडेट? रंजन जी, तो अपडेट। हेलो जी जी जी, सुन पा रहे हैं जी, बिल्कुल। मुठभेड़ हेलो हेलो जी, बोलिए रंजन, सुन पा रहे हैं जी। गंगालूर इलाके में मुठभेड़ अभी फिलहाल जारी है। अधिकारियों की तरफ से कोई नया अपडेट तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन जवानों के लिए मदद के लिए रीइंफोर्समेंट जो पार्टी है वो अलग अलग कैंपों से इसमें रवाना कर दी जा रही है। जो जानकारी अभी हमें सूत्रों से मिल रही है वो ये कि जवान जो ऑपरेशन में शामिल जवान लगातार उस इलाके की सर्चिंग कर रहे हैं। अभी तक 20 डेड बॉडी रिकवर की गई है, लेकिन इलाका काफी बड़ा है, इसलिए पूरे इलाके में जवान पूरी तरह से फैले हुए हैं। क्योंकि 20 नक्सली वहां मारे गए थे, नक्सलियों की संख्या वहां अधिक है, तो जो बचे नक्सली है वो किस दिशा में भागे हैं उन्हें ट्रेस करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ऑपरेशन केवल जमीन से नहीं, सतह से नहीं, बल्कि आसमान से भी इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी की जा रही है। नक्सलियों की जो नजरबंदी है वो आसमान से भी की जा रही है। इस मुठभेड़ को थमने में और पूरा कंप्लीट होने में वक्त अभी कुछ और घंटे लगेंगे, ये जानकारी अभी दी जा रही है। बिल्कुल श्रीनिवास, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि अभी जिस बारे में रंजन बता रहे हैं, आसमान से भी नजर रखी जा रही है, और जो बैकिंग किया जाता है, जो बैकिंग होती है किसी भी ऑपरेशन में, जब किसी को घेराबंदी की जाती है श्रीनिवास, तो उसके भागने की जगह कौन कौन सी होती है, उसकी संभावनाओं पर पहले से ही पहरा बिठा दिया जाता है। लेकिन यह जंगल में उतना ज्यादा संभव नहीं है, और वो भी खासकर उस एरिया में जहां पर नक्सली बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, बहुत समय से वो वहां पर रह रहे हैं। इस बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से अब प्लानिंग होने लगी है, बीते कुछ ऑपरेशंस के मुकाबले में अब ज्यादा बेहतर तरीके से उन्हें बैकिंग किया जाने लगा है। पाकिस्तान ज्यादा